अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन ऑफ नाउन। बेसिकली करेक्शन ऑफ नाउन के हवाले से कुछ सेंटेंस आते हैं जो कि मुख्तलिफ कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और स्पेशली सेकेंड में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। करेक्शन ऑफ नाउन को अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन के कुछ काइंड्स को डिस्कस करना पहले ज़रूरी है। तो बेसिक जो हमने काइंड्स इसमें रखी हैं उसमें है जी कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मैं कुछ मिसाल से वजाहत करूंगा कि इसमें से कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं, जैसे कि ज्यूरी, जैसे कि कमेटी, गैंग, एक पीपल, क्लास, ऑडियंस। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर काइंडनेस को चुना है। काइंडनेस बेसिकली काइंड यानी एक नरम दिल आदमी, काइंडनेस यानी उसकी नरमी, उसकी रहम दिली। तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी इंसान की कोई यानी कोई सलाहियत बयान कर रहा हो, उसकी एबिलिटी बयान कर रही हो जो कि नज़र नहीं आती, छू नहीं सकते, बट हम उसको फील कर सकते हैं। इमोशंस जो होते हैं हमारे, पैशंस जो होते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है जी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में जैसे कि मिल्क है, आयरन है, टी है, और ये वुड भी आ सकता है, यानी कोई भी चीज़ जो अपने रॉ मटेरियल में है, ठीक है जी, हम उसको मटेरियल नाउन में कुछ एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद है जी अनकाउंटेबल नाउन। यानी अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम देखें, ऐसे नाम जो कि काउंट नहीं किए जा सकते, जैसे कि राइस है, जैसे कि सैंड है, ठीक है जी। आप अगर मज़ीद बात करें जैसे कि मीट है, ठीक है जी, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो अनकाउंटेबल नाउन। पहले करेक्शंस के लिए यानी सबसे पहले जो ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि ये कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होते क्या है। अब हम चलते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। याद रखें कि सबसे मेन चीज़ है सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लेकर चलना। बेसिकली जब ये सेंटेंस की फॉर्म में आते हैं इस तरह, तो हमने ये पहचानना होता है कि कब हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे और कब हम इसको प्लूरल कंसीडर करेंगे। तो ये समझने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, सिंपल सा जो फार्मूला है कि जितने भी ये मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी, ये जितने भी हैं ये हमेशा जो है ये सिंगुलर ही रहते हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही कहलाएंगे, ये सब सिंगुलर हैं। तो कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये हमेशा सिंगुलर ही जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनको हम सिंगुलर ही डील करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर सम टाइम हम इनको अगर किसी देखते हैं सेंटेंस में कि इनसे पहले कोई डिजिट का इस्तेमाल कर रहा है, इनसे पहले कोई न्यूमेरिक वर्ड यूज कर रहा है, यानी 1 का यूज कर रहे हैं, डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम इसमें कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैनी का वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम फ्यू का वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सम का वर्ड यूज करते हैं। अगर हम डिजिट यूज करते हैं, अगर हम 2, 3 यूज करते हैं इन नाउन्स के से पहले, तो फिर ये जो है वो प्लूरल कंसीडर होंगे, तो फिर ये काउंटेबल भी हो सकते हैं। हम ये अभी आगे इस वीडियो में प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। तो चलते हैं जी हमारे आज के पहले सेंटेंस की तरफ। अगर हम इस सेंटेंस पर गौर करें तो इसमें है जी ही गेव मी मैनी एडवाइस। ही गेव मी मैनी एडवाइस, उसने मुझे बहुत सी नसीहतें की। याद रखें ये मैनी जो एडवाइस है, बेसिकली एडवाइस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो होते हैं सिंगुलर। तो जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हमेशा जो है हम उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मैनी का वर्ड इस्तेमाल हुआ। हम कभी भी एडवाइस के लिए, हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए जैसे कि इंफॉर्मेशन है, एडवाइस का वर्ड है, हम इनके साथ जो है वो 2, 3 या मैनी अकेले यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका करेक्शन इसकी क्या होगी? करेक्शन होगी ही
gave me many pieces of advice। तो many pieces होगा, many advice नहीं होगा, many advice नहीं होगा, many pieces of advice, many pieces of information, या 2 pieces of advice, 3 pieces of advice, ऐसे ही 2 pieces of information हो सकता है। He is reading poetries nowadays। स्टूडेंट्स याद रखें कि इस सेंटेंस में जो गलती है, नाउन